एकादशी व्रत के विधि विधान, पूजा और दान इत्यादि। संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशिष्ट महत्व दिया गया है, जबकि हिंदू धर्म का तो मूलाधार ही है विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ की जाने वाली पूजाएं। हमारे सभी त्योहारों के साथ जो व्रत विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं, ग्रहों की शांति के लिए बार बार वो विशेष पूजाएं की जाती हैं तथा व्रत भी किए जाते हैं। इस प्रकार सोमवार और त्रयोदशी को शिवजी के निमित्त तथा शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी रखा जाता है। इन सभी व्रतों का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और लौकिक महत्व है और इनमें से जिस व्रत को जो भी व्यक्ति अपने विशिष्ट प्रयोजन से करता है, श्री हरि कृपा से उसका मनोरथ पूरा भी होता है। परंतु जहाँ तक एकादशियों के किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, उसका तो इस संसार में कोई जवाब ही नहीं। संसार में अनेक नदियाँ, सरोवर एवं अन्य जलाशय हैं और सभी में स्नान करने से मिलती है तन मन की शुद्धि, ताजगी और पवित्रता। परंतु भागीरथी गंगा जी में स्नान जहाँ ये सभी लौकिक उपलब्धियाँ देता है, वहीं गंगा जल का रासायनिक प्रभाव अनेक रोगों का शमन कर अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। इसके साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति को अतिरिक्त आध्यात्मिक बल, आत्मिक शांति, जीवन में अब तक किए गए पापों के क्षय हो जाने की भावना भी देता है। पतित पावनी गंगा जी में स्नान, इस प्रकार की भावनाओं और गंगा जी के रासायनिक गुणों के पुण्य ललिता गंगा जी को दिया गया है, स्वर्ग से उतरी हुई जगतारिणी देवी का स्वरूप। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रतों की है। सभी व्रत किसी विशेष देवता की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने के लिए और किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम है। तो एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु की विशिष्ट कृपा। इस लोक में धन धान्य, पुत्र पौत्रादि, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम। एकादशी का व्रत जगत संचालन भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त ही सीधे दान में दिया जाता है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्य लक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न रहते हैं, सहज उसे मान लेते हैं अपनी सबसे प्रिय संतानों में से एक। जिस प्रकार जगत नियंता भगवान और धन देने की अधिष्ठित देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न है, उसके लिए कुछ भी दुष्प्रय नहीं रह जाता। सभी देव देवता और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी भगवान विष्णु, अतः उनकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वाले सभी देवी देवता कृपा बने रहते हैं और वह व्यक्ति इन जीवन में सभी उपलब्धियों को प्राप्त सुख भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक रहता है, विष्णु लोक में वास। यह हमारा दुर्भाग्य और धर्म के प्रति अज्ञान ही है कि आज अधिकतर महिलाएं ही यह व्रत करती हैं, वह भी भगवान विष्णु की विशेष पूजा किए बिना। वैसे इसमें जन सामान्य का कोई दोष नहीं है। आज बाजार में एकादशी महात्म्य, एकादशी व्रत कथा, एकादशी व्रतों के महात्म्य आदि नामों से जितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश में इसके बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा होता। मात्र इन व्रतों की महात्म्य की कथाएं और ये कथाएं भी आधे अधूरे रूप में देकर टीकाकार संपादन के कार्य की अतिश्री की जाती है। किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि उस कार्य को उसके निर्धारित विधान के अनुसार किया जाए। यह सत्य है कि परम कृपालु भगवान विष्णु आधे अधूरे रूप में एकादशी का व्रत करने वालों को भी सभी मनोरथ पूरे कर देते हैं। वैसे हमारा कर्तव्य है कि हम शास्त्रीय विधान के अनुसार ही एकादशियों का व्रत करें। शास्त्रों का कथन है, एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर होता है। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली भांति साफ कर लें, जिसमें कोई भी अन्न कण दांतों में फंसा ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें। एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करने के पश्चात व्रत का पालन करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा, भागवत का श्रवण, भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करें। भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन आदि क्रियाओं में पूरी रात्रि बिताएं और एक पल भी ना सोएं। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान, ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए।
शास्त्रों का कथन है कि दशमी की शाम से द्वादशी के मध्याह्न तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल ही प्राप्त होता है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप बताया गया है। प्रत्येक एकादशी को भगवान के किस रूप का पूजन किस प्रकार किया जाए तथा पूजन सामग्री और नैवेद्य के रूप में किन किन वस्तुओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाए, इस बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। आगे प्रत्येक एकादशी के महात्म्य को हम आपको जानकारी शीघ्र ही देंगे। धन्यवाद।